नमस्कार मित्रों, मैं वरुण त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फोरम में बहुत ही स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता से मान के चलिए कि एनडीए में आपको कम से कम 8 से 10 सवाल मिलेंगे। एयरफोर्स डबल ए में भी आपको एक सवाल आना एकदम कन्फर्म है आपका। और प्रायिकता हमारा यकीन मानिए बहुत ही आसान टॉपिक है आपका। इसको कायदे से समझिए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस यही एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए आप लोग जो है, जिससे कि मैं आपके लिए बेहतर कर सकूं। ओके बेटा, तो चलिए आज हम टॉपिक चालू करते हैं। ये पहला पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी का, मतलब आपका टॉपिक मैंने लिख दिया, ऊपर देख लीजिए आप लोग जो है। पहला टॉपिक है आपका, ये पार्ट 1 है। अब देखिए प्रायिकता होती क्या आपकी, मतलब जो है प्रोबेबिलिटी होती क्या आपकी जो है, इसके बारे में पहले समझा जाएगा और उसके बाद फिर तब हम आगे बढ़ेंगे, मतलब जो है। 1 मिनट। प्रोबेबिलिटी देखिए एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये होता है, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसी घटना और सैंपल स्पेस के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता की सबसे आसान परिभाषा, इफ इवेंट अगर आप कितना मान लीजिए, इवेंट बी ए, और सैंपल स्पेस कितना मान लीजिए, इसका आप जो है सैंपल स्पेस मान लीजिए एस, इसकी जो प्रायिकता रहेगी पी ए, ये हो जाएगी एन ए अपॉन एन एस। एकदम नॉर्मल सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका प्रायिकता का, जो मैंने यहाँ लिखा है, मतलब क्लियर। यहाँ ध्यान क्या रखना आपको जो है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है आपकी। 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से अधिक नहीं हो सकती है आपकी। क्लियर। तो प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, घटना और सैंपल स्पेस के अनुपात को प्रायिकता कहा जाएगा आपका। तो इसका मान 0 और 1 के बीच में लाई करता है आपका। क्लियर। अगला देखिए, पी नॉट ए, घटना एक ना घटने की प्रायिकता आपको निकालनी हो, या इसको आप यहाँ लिख सकते हैं पी ए सी, या इसको आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी ए बार भी लिख सकते हैं। सभी का मतलब एक ही होता है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपको देखेंगे, 1 माइनस का पी ए। किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता निकालनी है तो 1 में उसको घटा देते हैं आप। क्लियर। तो इसमें एक बहुत स्पेशल रिलेशन आता है, पी ए प्लस पी ए सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। किसी घटना के घटने और ना घटने की प्रायिकता का योगफल आपका किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है आपका। ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है आपका ये। इसमें एक आता है कि किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात या किसी घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात, और यहाँ सवाल आपके डायरेक्टिव आते हैं, मतलब जो है ऑड्स इन फेवर। ये क्या होता है आपका देखिए, पी ए अपॉन पी ए सी। क्लियर। और दूसरा इसमें क्या होता है आपका, इसको बोलेंगे अनुकूल संयोगानुपात। अनुकूल संयोगानुपात बोलेंगे आप। इसमें क्या होता है आपका जो है दूसरा, ऑड्स एगनेस्ट। ये क्या हो जाएगा आप देखिए, पी ए सी अपॉन कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर, पी ए हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा सवाल एग्जाम में आपके डायरेक्टिव मिलते हैं, दिमाग में रख लीजिए आप। किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात निकालना हो तो आप इसका प्रयोग करेंगे, और प्रतिकूल संयोगानुपात निकालना अगर आपको जो है तो आप इसका प्रयोग करेंगे। मतलब एयरफोर्स डबल ए एनडीए तक में सवाल आपके यहाँ से डायरेक्टिव आते हैं आपके। क्लियर। अब देखिए प्रायिकता को समझने के लिए आपको इवेंट और सैंपल स्पेस की भी जानकारी होनी चाहिए, बिना इसके आप यहाँ किसी भी टॉपिक को नहीं समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल करा के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मतलब तो आज हम बेटा इस पर चर्चा किस पर करेंगे, मतलब कॉइन पे करेंगे, मतलब जो है कॉइन्स मतलब सिक्के पे करेंगे, मतलब जो है। ठीक, पहले आप कॉइन्स को समझिए, इसके इवेंट और सैंपल स्पेस को समझिए। मतलब अगर वहाँ 1 कॉइन की बात करते हैं,
1 कॉइन लेंगे, मतलब आप यहाँ से देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है इसका, आपको जो है सैंपल स्पेस, इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो मैक्सिमम संभावना बनती है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। एक सिक्के को अगर फेंका जाएगा तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, आपको देखिए यहाँ पर जो है, इसको इवन ले लीजिए आप, जो है ये क्या हो जाएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। हालांकि इसको आप यहाँ टेल और हेड भी लिख सकते हैं। क्लियर। 2 कॉइन्स की अगर हम यहाँ बात करते हैं, 2 सिक्कों को लेते हैं आप, तो सैंपल स्पेस यहाँ क्या बनेगा, एच एच बनेगा, एस टी बनेगा, टी एच बनेगा और टी टी बनेगा। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो जाएंगे आपके, 2 की घात 2 करेंगे 4 हो जाएंगे आपके। क्लियर। ऐसे 3 कॉइन्स को अगर आप लेते हैं, यहाँ पर जो है 3 सिक्के को लेते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, आप यहाँ देखिए एस बराबर, एक तो तीनों हेड हो जाएंगे आपके। क्लियर। 2 हेड होंगे, टेल होगा, इसकी संभावना कितनी होगी देखिए आपका, एच पी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी। क्लियर। एच टी टी, या तीनों आपके टेल रहेंगे। ये प्रोसेस बढ़ता चला जाता है, लेकिन आप इसमें समय लगा के सवाल को करते हैं। इसमें हम एक टेक्निक्स बताते हैं आपको, जो है जैसे कहा कि आपको ये निकालना है, क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन से, मतलब आपका जैसे कहा गया पी एच एच टी निकालना है। इसका मतलब क्या है, एक सिक्के को 3 बार फेंका गया। सवाल का मतलब क्या है, ए कॉइन टॉस्ड 3 times, then find पी एच एच टी। मतलब एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है तो 2 हेड और एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी आपकी। यहाँ देखिए दिमाग में आपके रखना, एक फॉर्मूला होता है एक्स बराबर फैक्टोरियल एन, और एक होता है आपको जो एक्स बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर। इसी का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है। ये देखेंगे कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पर जो है ये मान आपको निकालना है, तो पी एच एच टी दैट इज हो जाएगा, आप यहाँ देखेंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, और सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। इसको आप यहाँ कितना लिख सकते हैं, देखिए 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन 8, इससे कैंसिल हो गया आपका, ये कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। क्लियर। इसी में देखिए एक सवाल और बन सकता है, ये पहला इसका सेक्शन था आपका, और दूसरा सेक्शन देखिए यहाँ कहा गया पी एच 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 निकालना, एच 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 निकालना आपको। इसके लिए कितना हो जाएगा, आप देखिए फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा आपका। क्लियर। तो इन फॉर्मूले का प्रयोग करके आप सवालों को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। तो चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल और कराते हैं आपको। पहला पार्ट ये आपका चल रहा है, ये मतलब जो है तो हम सिक्के पे चर्चा कर रहे हैं। एक सवाल और देखिए, जैसे कहा गया पी एच एच टी टी, इसका मतलब क्या है, एक सिक्के को 4 बार फेंका गया तो 2 हेड और 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी आपकी। आप देखेंगे यहाँ पर n बराबर कितना है आपका, n बराबर 4 है, तो फॉर्मूले का अगर प्रयोग करते हैं दैट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन यहाँ 2 की घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। इसको आप यहाँ कितना लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया आपका, 2 दूनी 4 हो गया आपका, और 2 से 8 बढ़ गया आपका, तो दैट इज कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। तो यदि हम किसी भी सिक्के को 4 बार फेंकते हैं तो 2 हेड और 2 टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी, 3/8 हो जाएगी। एक सवाल यहाँ और देखिए आप, जिससे कहा गया पी एच टी टी टी, मतलब एक सिक्के को 4 बार फेंका जाता है
तो 3 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी आपकी। तो नॉर्मल वही अप्रोच आपका, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। इसको हम यहाँ कितना लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो गया आपका, तो दैट इज 4 अपॉन 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये जो है दैट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4। क्लियर। चलिए एक सवाल यहाँ लेके समझाते हैं आपको। पी एच 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 पी मतलब एक सिक्के को 5 बार फेंका जाता है तो 4 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी आपकी। तो दैट इज कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको आप यहाँ कितना लिख सकते हैं 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो क्लियर। यहाँ से पी एच 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 पी ये किसके बराबर हो जाएगा 5/32 के बराबर हो जाएगा आपका। क्लियर। ये आपकी प्रॉब्लम किस पर थी, क्वाइन पर थी। मतलब आपकी क्वाइन के लिए मैंने इवेंट और सैंपल स्पेस की जानकारी आपको दे दी। मतलब जो है ऐसे आप सवाल और बना सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। ये कह रहा है कि पी एच एच टी 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 मतलब एक सिक्के को 5 बार फेंका जाता है तो 2 हेड और 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी आपकी। इसका आंसर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 की पावर 5 एंड दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इसको हम 32 लिख सकते हैं और इसको एक्सपेंड करेंगे कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ओके और नीचे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये इसको कैंसिल कर देगा, 2 से जाएगा कितने बार आप यहाँ पर देखेंगे 2 बार जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। तो दैट इज इसका आंसर कितना आ जाएगा 15/16 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है अब बात हम किस पर करेंगे, यहाँ पर जो है अगला टॉपिक आता है मतलब आपका यहाँ पर प्रॉब्लम ऑन डाइस। प्रॉब्लम ऑन डाइस पासे पे सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में आपके, और यहाँ से एक सवाल आना कन्फर्म है आपका, इस पे सवाल अक्सर बनते हैं आपके। अब पहले देखिए नॉर्मल चीज़ें बताते हैं आपको। 1 डाई लेंगे मतलब आप जो है एक पासा लेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है आपका 1 2 3 4 5 6। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इसके कितने हो जाएंगे NH बराबर हो जाएगा 6 की पावर 1 बराबर 6। ओके अब देखिए घटनाएं क्या क्या बन सकती हैं आपकी। पहला इवेंट देखिए आपका आएगा गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर, इसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपकी क्या क्या हो सकती है, इमेज करिए 2 रहेगा 3 रहेगा 5 रहेगा। क्लियर। ऐसे ही आपका दूसरा क्या बनेगा, जहां सवाल बनते हैं आपके A2 आपका गेटिंग इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो सम अभाज्य संख्या केवल आपका कितना होता है 2 होता है आपका। ऐसे E3 कितना आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ कितना आ जाएगा आपको देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 1 और 4। अब कहा गया हमें P1 निकालना है, मतलब एक पासे को यदि फेंका जाता है तो प्राइम संख्या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/6 दैट इज 1/2। ओके दूसरा आ गया आप यहाँ P2, ये क्या हो जाएगा सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी आपकी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी 2/6 करेंगे दैट इज 1/3 हो जाएगा। ओके ऐसे बहुत से केस आपके बनते हैं जिसके आप सवाल लगा सकते हैं। मतलब चलिए
अब बात हम यहाँ करते हैं किसकी, जो है 2 डैश की करते हैं, 2 डैश की करते हैं। 2 पासे लेते हैं आप जो है, तो सैंपल स्पेस कितना बनता है आपको देखिए 1 1 कॉमा 1 2, ऐसे बढ़ता जाएगा 1 6, ऐसे 6 1 6 2 6 6। यहाँ देखिए सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा आपका, सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका 6 की पावर 2 बराबर 36। क्लियर। अब यहाँ दो चीज़ें आपके सामने आती है, मतलब जे अंकों का न्यूनतम योगफल 2 होता है, अधिकतम योगफल 12 होता है आपका जे। अब देखिए यहाँ सम क्या क्या हो सकता है आपको जे, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, सॉरी 4 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहाँ केस हम लिख देते हैं, मतलब ये 2 का केस कितना, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। क्लियर। ये केस बेटा हो गया आपके जो है। अब कहा गया कि मतलब आपका जो 2 पासे फेंका जाता तो अंकों का योगफल 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी। 6 के लिए कितना केस बनेगा, 5 बनेगा, तो 5 नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये जो 36 हो जाएगा। ऐसे कहा कि इसी में आपका 2 पासे फेंका गया तो अंकों का योगफल 12 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/36 हो जाएगा। अंकों का योगफल जो है 10 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 10 के लिए 3 कैसे आपका, इसके लिए कितना हो जाएगा, 3/36 हो जाएगा, मतलब 1/12 हो जाएगा आपका। क्लियर। तो बेटा आज जो मैंने केस बताया इसी पे आपको दिमाग लगाना है, मतलब जो इसका केस अगली क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग तब तक।